स्टूडेंट नमस्ते। हम लोग जो है ना वो यूपी ट्रिपल एससी फैट का जो 2022 का एग्ज़ाम 15 तारीख से शुरू हो रहे हैं, उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस सेट को लाए हैं और इस पे जो क्वेश्चन बताए जाएंगे वो एक प्रैक्टिस सेट के जैसे क्वेश्चन रहेंगे और ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है एग्ज़ाम, तो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट को, जो कि यूपी ट्रिपल एससी का प्रैक्टिस सेट है। तो देखते हैं। तो एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो पहला प्रश्न इस तरीके से है। पहला प्रश्न है धार्मिक में प्रत्यय कौन सा है। तो थर्ड 3 ऑप्शन आपके सामने है। ई एक मिक धर्म, तो कौन हो सकता है? आपने मेहनत की होगी तो अपना आंसर चेक कीजिएगा। आंसर चेक करते हैं। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या है? एक जो शब्द है वो सही है बिल्कुल। तो अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इसका कौन सा आंसर सही हो गया था? तो इसका एक शब्द जो था बिल्कुल सही था। अगला प्रश्न है आकर्षण का विलोम क्या है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं इम्पोर्टेंट होंगे, ये पूरा प्रैक्टिस सेट है। तो 4 ऑप्शन इसमें सोचिएगा। आंसर चेक करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? एक तो इसका हो गया था, तो इसमें बताना है आपको कि कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा। ये प्रीवियस था। आकर्षण का बताना है, तो आकर्षण का क्या होगा? विकर्षण। बिल्कुल सही होगा अगर आपने बताया है तो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो हवा का पर्यायवाची पूछा गया है, तो आपको ये पता होगा वायु तो है, समीर भी है, पवन भी है, सम्मिलित नहीं है। तो आंसर इसका कौन सा सही होना चाहिए? 4 यानी कि सलिल। बिल्कुल सही होगा आपका आंसर, आपने सोचा है तो। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर जो सलिल का अर्थ होता है वो किससे होता है? जल से होता है। तो इस वजह से सलिल का आंसर नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। ज्योत्सना, पुत्र, उन्नति और क्षमा। तो कौन सा शब्द शुद्ध है? यानी कि 3 कोई अशुद्ध शब्द लिखे हुए हैं। आंसर चेक करते हैं। तो इसका आंसर क्या है? सही क्या है? ज्योत्सना। ज्योत्सना शब्द है वो सही लिखा है, जबकि ये सभी के सभी शब्द कैसे लिखे हुए हैं? गलत लिखे हुए हैं। देखें, इसको भी समझ लेते। पुण्य लिखा है, पुत्र नहीं लिखा है, तो पुण्य ऐसे लिखा जाता है। उन्नति इस तरीके से लिखा जाता है, क्षमा इस तरीके से लिखा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। मैं घर जाना है, मैंने घर जाना है, मुझे घर जाना है, मैंने घर जाने। तो ये सभी शब्द हैं, इसमें से कौन सा शब्द शुद्ध, वाक्य शुद्ध है? अपना आंसर चेक कीजिएगा। आंसर को हम लोग चेक करते हैं। तो इसका आंसर कौन सा है? मुझे घर जाना है। यानी कि 3rd नंबर वाला जो लिखा है वो वाक्य कैसा है? शुद्ध लिखा है। अपव्यय का अर्थ होता है। अपव्यय का अर्थ किससे होता है? खर्च से, कम खर्चे से, अधिक खर्च से या फिजूल खर्चे से। आंसर चेक करते हैं। तो आंसर क्या है? फिजूल खर्चे से। तो अपव्यय का जो अर्थ है वो किससे होता है? फिजूल खर्चे से होता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा विदेशी शब्द है। मियो, मयूर, मील, वचन, माध्य। आंसर चेक करते हैं। तो मील शब्द जो है वो कैसा शब्द है? विदेशी शब्द है मील वाला शब्द। कथा का बहुवचन है। कथा का बहुवचन शब्द पूछा जा रहा है। आंसर चेक करते हैं। कथा का जो बहुवचन है शब्द वो क्या है? कथाएं। यानी कि जो 4थे नंबर विकल्प है वो बिल्कुल सही है। रास्ता देखना मुहावरे का अर्थ क्या है? आंसर चेक करते हैं। आंसर है प्रतीक्षा करना। तो 4 नंबर पे जो लिखा है वो आंसर क्या है? बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है निम्न में से दंत वर्ण कौन सा है। दंत वर्ण सा, पा, टा, हा। बोलने पे आपको पता चलेगा, महसूस होगा कौन सा दांतों से निकल रहा है। तो आंसर क्या होगा इसका? जो सा है वो दंत वर्ण है।
अगला प्रश्न है 11वें नंबर का, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? आंसर चेक करते हैं तो आंसर क्या है, बहलोल लोदी, यानी कि 3rd नंबर का इसका आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? आंसर चेक करते हैं तो आंसर है अकबर और राणा प्रताप सिंह, यानी कि ए नंबर पर जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? आंसर चेक करते हैं, आंसर है राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन है, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास किस पार्टी के संस्थापक थे? तो आंसर है इसका स्वराज पार्टी, यानी कि 4 नंबर पर जो विकल्प है वो बिल्कुल सही है। नमक सत्याग्रह किस सन में प्रारंभ हुआ था? आंसर चेक करते हैं, आंसर है 1930, यानी कि ये नंबर पे जो। अगला प्रश्न है, पाक स्ट्रेट भारत और किस देश के बीच स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, आंसर चेक करते हैं, भारत और श्रीलंका के बीच ये स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सबसे बड़ा है? तो इसका सही आंसर क्या है, राजस्थान। अगर इसका कुल क्षेत्रफल देखा जाए तो कितना है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। उत्तर पूर्वी मानसून में किस प्रदेश में वर्षा होती है? आंसर है इसका ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु में वर्षा जो होती है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है सेकंड, केरल। देखें, आपको टाइम के हिसाब से ही इस क्वेश्चन के आंसर देने हैं, जल्दी जल्दी सोचना है। क्रिकेट बैट के लिए बिलो कहाँ से प्राप्त होता है? तो आपको पता चल गया हो, शंकु वृक्षी बिन, यानी कि सी। ये ठंडे प्रदेशों में पाए जाते हैं, जम्मू कश्मीर वगैरह से यहाँ के लिए आते हैं। अगला प्रश्न है, फसल कर्ज के लिए बैंक को अदा किया ब्याज कहलाता है? मध्यवर्ती उपयोग, अंतरण अदायगी, उपायधन अदायगी, पूंजी निर्माण। तो इसका सही आंसर क्या है, उपादान अदायगी, यानी कि 3rd नंबर का आंसर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है? आंसर चेक करते हैं, आंसर है इसका क्रेडिट राशनिंग, यानी कि सी जो विकल्प, चौथा विकल्प इसका है सही है। देखिए, समझ ले रहे कुछ, जो क्रेडिट राशनिंग है वो मौद्रिक नीति का एक अंग है और जिसके माध्यम से साख नियंत्रण किया जाता है, जबकि कराधान, जन व्यय और लोक ऋण इत्यादि राज्य कोष नीति के अंग होते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है? आंसर चेक करते हैं, इसका आंसर जो है वो है आंतरण भुगतान, जो राष्ट्रीय आय का अंग नहीं है। क्यों नहीं है, कुछ इसके बारे में देख लेते हैं। देखें, अंतरण अदायगी का अभिप्राय जो होता है वो पेंशन, बेरोजगारी भत्ता, सब्सिडी, राष्ट्रीय कृषण, राष्ट्रीय ऋण पर ब्याज आदि के रूप में भुगतान से होता है और ये सरकारी व्यय है, परंतु राष्ट्रीय में ये शामिल नहीं होते हैं क्योंकि ये चालू वर्ष के दौरान उत्पादन प्रक्रिया से बिना कुछ जोड़े भुगतान किए जाते हैं, इस वजह से। अगला प्रश्न है, एकाधिकार शब्द किससे संबंधित है? आंसर चेक करते हैं, आंसर है इसका पूंजीवाद से। अगला प्रश्न है, बड़ी फार्मों की कम संख्या वाले बाजार को क्या कहते हैं? आंसर चेक करते हैं,
तो इसका आंसर क्या है? सी, अल्प अधिकार। क्या कहते हैं? बिल्कुल। अगला प्रश्न है मृग मरीचिका बनने वाली प्रघटना को क्या कहते हैं? ये आपको आंसर बिल्कुल पता होगा। तो इसका आंसर क्या है? ए, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक क्या कहलाता है? प्रोटॉन। क्या कहलाता है? प्रोटॉन। जब दाब बढ़ता है तो जल का क्वथनांक बिंदु पर क्या असर होता है? समान रहता है, बनने वाले वाष्प की मात्रा पर निर्भर करता है, कम हो जाता है, बढ़ जाता है। तो इसका जो है ना क्वथनांक बिंदु वो क्या होता है? बढ़ जाता है। देखें क्वथनांक की डेफिनेशन क्या दी है यहाँ पे कि वो है स्थिर ताप जिस पर क्वथनांक होता है उसे क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। दाब बढ़ने पर जल का क्वथनांक हमेशा क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है? इसका आंसर सभी को पता होगा। तो इसका आंसर क्या है? बी, क्रेटिन। अगला प्रश्न है मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक है। तो मानव त्वचा को जो रंग देता है वो कौन सा होता है? मैले। सवाल को सॉल्व कीजिएगा, जल्दी से आंसर चेक करते हैं। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर लंबी सुरंग में एक रेलगाड़ी को घुसते हुए देखता है। ये एक सुरंग बना दी है, इसको सॉल्व कीजिएगा। कितनों किलोमीटर है ये? 4 किलोमीटर घुसते हुए दिखता है। सुरंग की लंबाई कितनी है? यदि रेलगाड़ी की लंबाई सुरंग की लंबाई का कितना है? 8वां भाग, 1/8। तो उसकी रफ्तार बतानी है। तो इसका आंसर चेक करें दे रहा है, आप अपना आंसर जरूर लगा के कमेंट कर दीजिएगा। तो इसका आपका आंसर होना चाहिए 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसकी सॉल्विंग देख ले। अगला प्रश्न है दो संख्याओं का योग 520 है। यदि बड़ी संख्या 4% से कम कर दी जाए और दो छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए तो प्राप्त बराबर संख्याएं होंगी। तो इसका आंसर क्या निकलना चाहिए? 280। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसकी लागत मूल्य से 10% अधिक है। अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी जाती है तो इस प्रकार की बिक्री में विक्रेता को होता है। उम्मीद है आप सवाल लगा रहे होंगे, लगा लिया होगा तो आंसर चेक कर लीजिएगा, बाद में लगा के चेक कर लीजिएगा। तो इसका आंसर है 1% की हानि। इस वाले सवाल को आप लगा के बताइएगा। आंसर चेक करवाते हैं। आंसर क्या है इसका? सेक ए। सेक ए आपका आंसर निकलना चाहिए। अगला प्रश्न है एक पतंग आकाश में उड़ रही है। मैदान पर एक बिंदु से पतंग तक आगे की लंबाई 420 मीटर है। मैदान से धागे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मान लीजिए कि धागे में कोई ढीलापन नहीं है तो पतंग की ऊंचाई मीटर में क्या होगी? तो इसका आंसर निकलना चाहिए 210। अब यहाँ पर कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन है। फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर एंड सेलेक्ट द अपोरिएंट ऑप्शन। तो 36वां क्वेश्चन है, बताना है इसमें माई सिस्टर इन लॉ ए वाला है। हु एरर बताना है। हु लिव्स इन कोलकाता बी। हैव कम टू स्टे विथ यूएस सी। नो एरर डी। इन चार पार्ट में से कौन से वाले पार्ट में एरर है उसको फाइंड करना है। चेक करते हैं आंसर। तो आंसर क्या है? ए वाले पार्ट में एरर है। ए कौन सा था? माई सिस्टर इन लॉ। तो देखें माई सिस्टर इन लॉ की जगह पे माई सिस्टर इन लॉ होना LAW, जबकि वहाँ पर क्या लिखा है? LAWS लिखा है। अगला प्रश्न है सिलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन ऑप्शन। सिमिलर वर्ड को छांटना है यहाँ पे।
37वां क्वेश्चन है, सेंटा कोरियस का देखना है। तो सिमिलर वर्ब को चेक करते हैं। आंसर क्या है? ए। सेकंड नंबर वाला जो है वो बिल्कुल सेम है। 38वां क्वेश्चन भी सिमिलर मीनिंग का है, बिल्कुल सिमिलर देखना इसी की तरह है। आंसर चेक करते हैं। आंसर क्या है इसका? थर्ड। अगला प्रश्न है, आउट ऑफ 4 ऑप्शन गिवन सिलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस टू फॉर्म अ पैराग्राफ। तो चिल्ड्रन आर सेंसिटिव, आपको बिल्कुल क्रम से लगाने, 3 इसमें बता दी जाती है इस टाइप के क्वेश्चन में। आप XYZ में 3 सेंटेंस दिए हैं, इनको क्रम से लगाना है कि कौन सा सेंटेंस पहले आना है और कौन सा बीच में और कौन सा बाद में। तो आंसर चेक करते हैं। आंसर है इसका XYZ यानी कि सेकंड, बिल्कुल क्रम में ही लगे हुए हैं ये। अगला क्वेश्चन है, चूज द अपोरिएंट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में ऑप्शन बनना है 4 में से। आंसर चेक करते हैं। तो आंसर है परचेंज, इसमें भरना है थर्ड नंबर का विकल्प। ये देखें, ये 40 क्वेश्चन होगा, इसमें और भी क्वेश्चन है जिसमें अगले में लाएंगे। देखते हैं आपका रिस्पांस कैसा रहता है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू देखने के लिए।